इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। बाद में उसने उस परात के पानी को बाल्टी में डाला, छने पानी से धो करके भी डाला और बाल्टी के उस अनछने पानी को बराबर कड़ीदार बाल्टी के माध्यम से नीचे जाकर के किया तो आचार्य श्री को लगा, ओहो, जीवानी के प्रति इतनी निष्ठा, जीवानी को यहां वहां न किया जाए, न हो सके इतनी सावधानी, पानी छानने में इतनी सावधानी, महिलाएं कोई करें तो फिर भी समझ में आता, रोज का उनका काम है। नई उम्र के ये बच्चे यदि ऐसा कर रहे हैं तो ये इलाका निश्चित ही बड़ा संस्कारवान है। और ऐसा प्रभाव मन में आते ही आचार्य श्री का मन प्रसन्न हो गया। पानी छन रहा है, ठीक है, पानी छानने वाले छानते भी हैं, लेकिन कितना आजू बाजू में गिर जाता है अनछना पानी, ध्यान नहीं रहता। एक एक बूंद को उसने अपने बर्तन के अंदर ही रखा और उसे भी बड़ी सावधानी से कुएं के अंदर भेजा दिया। जिनवानी को पढ़ करके जीवानी करने के प्रति इतनी सावधानी आज की समाज को, आज के युवाओं को सोचने की जरूरत है। और मैं तो बार बार कहता हूं, तुम्हारी क्रियाओं में जब तक जीवानी रहेगी तब तक ही ग्रंथों की जिनवानी जिंदा रहेगी। तुम्हारे जीवन व्यवहार में पानी छानने की जीवानी यदि बनी रहेगी तो ही ग्रंथों की जिनवानी जिंदा रहेगी। और समाज के ग्रस्तों के कार्यों से जिस समय जीवानी करना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ग्रंथों की जिनवानी भी निर्जीव जैसी लगने लगेगी। क्यों? क्रियाओं से ही तो जिनवानी जिंदा है। शास्त्र क्या करेंगे यदि समाज में मुनि समाज मूलाचार ना पाले तो मूलाचार जिंदा रहेगा क्या? गृहस्थ समाज श्रावकाचार का पालन ना करे तो क्या श्रावकाचार जिंदा रहेगा? अरे ये तो निर्जीव ग्रंथ है, आचार्यों ने लिखा है, लिख करके बड़ा उपकार किया है ताकि हम पढ़ते रहें, समझते रहें। लेकिन श्रावकाचार और मूलाचार तो तभी जिंदा लगेंगे जबकि समाज में, चाहे ग्रस्तों की समाज हो श्रावकों की, और चाहे त्यागी वृत्तियों में महावृत्ति मुनियों की, आरिकाओं की समाज हो, समुदाय हो, उनके द्वारा चर्या पालन करने से ही आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ जीवंतता को प्राप्त होते हैं। हमारे को लगते हैं कि ग्रंथ आज भी जीवंत हैं। उस क्रिया ने गुरुवर के मन पर गहरी छाप छोड़ दी और उस गहरी छाप को लेकर के आचार्य श्री जब कभी भी कोई संदर्भ आता है तो वह कहते हैं, वह दृश्य मुझे आज भी अपनी नजरों में दिखाई देता है कि युवक ने कितनी सावधानी से कुएं से पानी निकाला, कितनी सावधानी से पानी को छाना, शेष बचा हुआ जल जो नीचे परात बर्तन में संग्रहित तो हुआ, उसे बाल्टी में पुनः डाल करके, छने पानी से धो करके पुनः डाल करके, कितने जतन से, कितने तरीके से, कितने सावधानी से उस शेष पानी को कुएं में भिजाया, जीवानी की क्रिया संपन्न की, मानस पर पहली छाप पड़ी, उस इलाके की छाप पड़ी। आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते विभिन्न ग्राम नगरों में चर्चा का विषय बन गया। एक संघ आया हुआ है, आचार्य विद्यासागर नाम है, महाराज जी नई उम्र के हैं। जैसे ही सतना और कटनी की ओर प्रवेश हुआ,
इलाके में हलचल होने लगी। किस बात की हलचल होने लगी? तालबेहट। ये घटना तालबेहट की है, बबीना के पास तालबेहट ग्राम है। तो वहां से ललितपुर, ललितपुर से टीकमगढ़, टीकमगढ़ क्षेत्रों की वंदना करते हुए पीछे के पीछे रास्ते से सतना, पन्ना वगैरह होकर के सतना में कुछ समय रुके, फिर सतना से कटनी के लिए आगे बढ़े। कुंडलपुर तो अभी आया ही नहीं है। कुंडलपुर आने में तो समय लगेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगी। बड़े बाबा के दर्शन अभी आचार्य श्री जल्दी थोड़ी करेंगे, अभी तो बहुत सारे संस्मरण हैं। इस लंबी यात्रा में गुरुवर ने बुंदेलखंड के क्षेत्रों का मन बनाया। सोनागिर पर दीक्षा दे करके आसपास के ग्राम नगरों में दिन 2 दिन विहार करते हुए आसपास के नगरों से निकल करके आहार जी, पपौरा जी आदि आदि जो क्षेत्र थे, वहां से जो भी छतरपुर से पन्ना आदि होकर के सतना प्रवेश किया। सतना का संस्मरण तो मुझे बहुत आश्चर्य भरा लगा। जिस समय गुरुवर ने हम लोगों का चातुर्मास सतना कराया, उस समय सतना वालों ने सुनाया। क्या सुनाया? संघ आया। संघ को देख करके लोग बहुत खुश होते थे। हमने पूछा किस बात की खुशी होती थी? बोले पहला आश्चर्य तो ये होता था कि आचार्य श्री नई उम्र के मुनि और नई उम्र के आचार्य। फिर हमने पूछा और क्या आश्चर्य होता था? बोले आचार्य श्री को जैसे ही देखते थे बहुत सुंदर थे, सुकुमार थे, तो पूछना ताछना तो सब भूल जाते थे, उनको देखते ही रहते थे। कैसे महाराज हैं, कितने अच्छे लग रहे महाराज। ऐसे ही पूछने को जाएं, उनको बैठे बैठे देखते ही रहें। फिर और क्या आश्चर्य होता था? आचार्य श्री बहुत शर्मीले स्वभाव के रहे, हम लोग सब बैठे रहे, वो हम लोगों को देखते ही नहीं थे। जब बहुत निवेदन करें तो कुछ थोड़ा सा देख लें। पता नहीं क्या संकोच था, नए इलाका का संकोच था या उनके अपने स्वभाव में वैसा था, समझ में नहीं आता था। और साधना भी कुछ ऐसी रही कि जब साधना की श्रेष्ठता आती है तो दुनिया अपन को देखे तो देखे, अपन को क्या दुनिया को देखना। फर्क पड़ता है, परिचित अपरिचित का भी फर्क पड़ता है। परिचित आए तो संकोच थोड़ा कम होता है, अपरिचित आए तो पता नहीं कौन किस प्रकृति का है, किस स्वभाव का है। तरह तरह के लोग हैं, तर्क वितर्क करते हैं आदि आदि, उन्हें उत्तर तो देना ही देना है। आचार्य श्री तो हर क्षेत्र में समृद्ध थे। और आश्चर्य सबसे बड़ा ये होता था कि अभी तक तो समाज ने वृद्ध वृद्ध साधुओं को देखा, नई उम्र के भी महाराज, आचार्य बने हुए नई उम्र के महाराज। फिर ये भी आश्चर्य होता था, परिचय मिलता था तो पूरा घर दीक्षित हो गया है। माता पिता ने भी दीक्षा ले ली, छोटे भाई बहनों ने भी दीक्षा ले ली, घर में केवल एक ही सदस्य रहे, ये भी अपने आप में उस समय के लिए एक आश्चर्य का विषय ही था। और फिर सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता था, लोग कहते थे कि आचार्य महाराज तो फिर भी अपनी प्रवचन प्रौढ़ता से और अपने व्यक्तित्व से अपना प्रभाव डालते ही थे, लेकिन जब संघ के छोटे छोटे क्षुल्लक जियों को देखते थे तो ऐसा लगता था इतने छोटे छोटे क्षुल्लक जी, बहुत आश्चर्य होता था। महाराज जी स्वयं बताते हैं, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, कि जब हम लोग छोटे छोटे क्षुल्लक जी थे तो समाज के लोग हम लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित होकर के देखते थे, ऐसा ऐसा करके देखते थे। और हिंदी भाषा उतनी आती नहीं थी तो बोलने में जरा स्वाभाविक संकोच होता, जरा स्पष्ट शब्द या शुद्ध शब्द ना निकल पाए इसका भी मन में भाव रहता, तो कम उत्तर देते। फिर आचार्य श्री का स्वभाव भी कम बोलने का था, तो जब आचार्य श्री का स्वभाव ही कम बोलने का है तो उनके पीछे रहने वाले तो और ही कम बोलेंगे। इत्यादि प्रकार से सतना में आचार्य श्री जितने दिन रहे, समाज बहुत बड़ी थी, हलचल बहुत हुई, धर्म की प्रभावना बहुत ही, लोगों ने बहुत निवेदन किया संघ को रुकने का, रुकें रुकें रुकें, लेकिन ऐसा लग रहा था शायद संघ ज्यादा नहीं रुकेगा। किसी परिचित त्यागी ने आचार्य श्री का आशय समझ लिया और
धीरे से पीछे का दरवाजा खोल दिया, संग आराम से निकल गया। और जब पीछे की गलियों से निकल करके मेन चौराहे पर संग पहुंच गया, तब चौराहे से खबर आई कि संग तो यहां से बिहार कर रहा है। समाज में हलचल हुई, भागा दौड़ी मची। और जब तक समाज पहुंचे कि आचार्य श्री नगर की बॉर्डर पर पहुंच गए, और ये क्या हो गया महाराज, कहां? अरे भाई, आगे से आपने बंद कर दिया था, मोक्ष मार्ग का रास्ता तो कहीं ना कहीं से खुल ही जाता है और पीछे के रास्ते से आचार्य ने विहार कर दिया। समाज तो इतना समझ ही लेती है कि इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, कौन बांध सकता है इनके लिए, कौन रोक सकता है। सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। भावनाएं कर सकते हैं बांधने की, लेकिन जो स्वयं अपने परिवार से भी नहीं बंध पाए हैं, जो वहां के ग्राम नगर और समाज से भी नहीं बंध पाए, जो स्वयं अपने प्रदेश कर्नाटक से नहीं बंध पाए, जो स्वयं गुरुवर से दीक्षा लेकर के केवल गुरु के बंधनों में ही बंधे हैं, समाज के बंधनों को भी जिन्होंने किसी रूप में स्वीकार नहीं किया, तत्व की सूक्ष्मता को समझ करके जिन्होंने शरीर के बंधन को भी अपने तत्व में स्वीकार नहीं किया, शरीर का बंधन क्या, जिन्होंने तत्व की यथार्थता, आत्म तत्व की शुद्धता को समझ करके शुद्ध स्वभाव में जिन्होंने अपने अंदर के कर्मों के बंधन को भी स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि भाव बंध के रूप में, भाव कर्म के रूप में जिन्होंने अपनी आत्मा के स्वभाव में राग द्वेष का संस्कार भी स्वीकार नहीं किया, ऐसे निर्मोही, ऐसे वीतरागी गुरु और आचार्य कहां समाज के किन बंधनों को स्वीकार करने वाले हैं। आज गुरुवर के स्वभाव में, व्यक्तित्व में ये स्थिति है कि गुरुवर संघ के किसी सदस्य से, शिष्य से, शिष्या से या किसी व्यवस्था से बंधे हुए नहीं है, संघ उनसे बंधा हुआ है, आचार्य श्री किसी से बंधे हुए नहीं है। एक संदर्भ है, आचार्य श्री कहते हैं कि जिसको जो भी समझना है समझ लो, जो भी करना है कर लो, एक बार हमारी पीठ फिरेगी फिर किसी को हम देखने वाले नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। जिसको जो समझना है समझ लो, जो करना है कर लो, जो लेना है ले लो। एक बार दृष्टि फेरी, एक बार उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, फिर ना समाज की उनको चिंता है, ना अभी है, ना कभी की है, ना संघ की। हां, संघ के कर्तव्य के बारे में आचार्य श्री से बढ़कर के मैंने किसी दूसरे आचार्य को नहीं देखा, जो दीक्षा देने के बाद जीवन पर्यंत तक शिष्य के पोषण का, निर्वाह का, निर्दोषता का इतनी सूक्ष्मता से ध्यान रखते हैं। आज का समय तो ये देखने में आ रहा है, देने वाला दीक्षा देने के लिए इसलिए उतावला होता है कि तुम तो दीक्षा ले लो, फिर जैसा करना हो आप अपना देखते रहना। दीक्षा मैंने दी है, नाम हमारी लिस्ट में आ जाएगा, मैंने दीक्षा दी है, संख्या बढ़ जाएगी। देने वाला संख्या बढ़ाने के लोभ में बिना कोई उम्र, बिना कोई क्वालिटी, बिना कोई योग्यता के विचार के भी सभी लोग बिना योग्यता को देखे दीक्षा दे रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये नहीं है, योग्यता देख के भी दीक्षा दे रहे हैं, योग्यता देख के दीक्षा होनी ही चाहिए, शास्त्र का वाक्य है। लेकिन भावुकता में आकर के बिना योग्यता का विचार किए या बिना उम्र का विचार किए, आजकल तो चलन में ये ज्यादा आ रहा है, या तो एकदम कम उम्र में दीक्षा दे दो या अति वृद्धावस्था में दीक्षा दे दो।
जिनसे पहले ही चलते नहीं बन रहा है, दीक्षा लेने के बाद वो चलेंगे क्या? तो उनके उपकरणों में एक ठेला ठेलिया और दे दिया जाता है, वो उपकरण ही मान करके चलो। अब शास्त्र में लिखा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो चलन में आ रहा है। महाराज चलते तो बनेगा नहीं, चिंता मत करो, दीक्षा ले लो, व्यवस्था कर देंगे। नहीं, कोई वृद्ध और बीमारी आए, इमरजेंसी आए, तो उसका कोई निषेध नहीं है, इमरजेंसी का निषेध नहीं है। लेकिन उम्र ही ऐसी बोल रही है, शरीर का तकाजा ही ऐसा है, इन सबको देखते हुए भी फिर क्या करें? उसके भाव तो हैं, यदि उसके भाव हैं, दीक्षा दे दो और क्षेत्रों पर कहीं भी त्यागी वृत्तियों के बीच में आश्रमों में उनकी व्यवस्था कर दो, ताकि आने जाने का विकल्प ना रहे और निर्विकल्पता से उस उम्र में भी साहस कर सकते हैं। उस उम्र में कोई साहस करे तो भी प्रशंसनीय है, लेकिन भागा दौड़ी आहार विहार की आकुलता ना पड़े। उम्र के हिसाब से कोई क्षेत्रों पर रहें, शांति से रहें, त्यागी वृत्तियों के बीच में रहें, और जो गृहस्थ श्रावक अच्छी भैया वृत्ति कर सकते हैं, ऐसे किसी ग्राम नगर में रुक जाएं, रुकें, आराम से साधना करें, स्वाध्याय करें, संलेखना करें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन रुकना भी नहीं है, चलना भी है, चलते बन भी नहीं रहा है, फिर यह सब सिस्टम समाज में प्रभावना का अंग नहीं बनते हैं, आत्म कल्याण की निर्विकल्पता में बाधक भी बनते हैं। स्वयं साधक को भी बहुत आकुलताएं होती हैं उसकी चर्या ना बन पाने के कारण। तो ऐसी दीक्षाओं को मैं शास्त्रोक्त और प्रामाणिक तरीके की दीक्षाएं मानता ही नहीं। रास्ते बहुत हैं, वैराग्य में उम्र का कोई तकाजा नहीं, आखिरी सांस में भी यदि वैराग्य हो तो महाव्रत की भावना भा सकता है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी दीक्षा ली जा सकती है। लेकिन आज के समय में नहीं, कम से कम 17-18 वर्ष की उम्र तो हो, फिर क्षुल्लक केलक हो या ब्रह्मचारी की अवस्था हो तो 12-15 साल में भी चलो ठीक है, ब्रह्मचारी बन गए 12-14 साल में, क्षुल्लक जी बन गए 15-16 साल में, चलो ये भी संभव। निर्ग्रंथ मुनि का पद लेना और देना है तो कम से कम इस समय जो काल चल रहा है, कम से कम 18 और 20 की उम्र तो होनी ही चाहिए। उसके पहले कोई रिकॉर्ड बनाने के नाम पर ये चीजें नहीं दी जाती हैं। हमने सबसे कम उम्र में मुनि दीक्षा दे दी, हमने कब सबसे कम उम्र में मुनि दीक्षा ले ली, ये रिकॉर्ड वे, ये कोई गिनीज बुक के काम है क्या? ये मोक्ष मार्ग है, शास्त्रोक्त पद्धतियों से काम करना पड़ता है। तो ऐसे गुरुवर ने संघ को बड़ी सूक्ष्मता के साथ, परिपक्वता के साथ तैयार किया, और जिस किसी भव्य आत्मा को स्वीकार किया है उसे स्वीकार ही किया है। वह किसी दुर्योग से, किसी प्रतिकूलता में, कहीं किसी परिस्थिति वसात भिन्नता का अनुभव करने लगे या व्यवस्था कुछ बदल जाए तो वो एक्सेप्शन बात अलग है। अन्यथा गुरुवर ने जिन्हें भी शरण दी है, जिन्हें स्वीकार किया है, जीवन के अंत समय तक गुरुवर उसको निभाने का भाव रखते हैं। और बहुत आयत संघ, सारा संघ, संपूर्ण संघ गुरुवर को जो एक बार समर्पित होता है, मैं कहता हूं ये गुरुवर का महान पुण्य का उदय है। वह शिष्य कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, उसके हृदय में विद्यासागर विराजमान ही रहते हैं। ये गुरुवर का पुण्य है और है शिष्यों का समर्पण। कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, जिसने गुरुवर से संस्कार प्राप्त कर लिए हैं, जिसके मन में गुरुवर की छवि अंकित हो चुकी है, जिस पर गुरुवर ने वरद हस्त का आशीर्वाद दे दिया है, जिसने झुक करके गुरु रूप में स्वीकार करते हुए गुरुवर को एक बार नमस्कार कर लिया, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके हृदय को यदि देखा जाए तो केवल और एकमात्र केवल उसके गुरु आचार्य विद्यासागर जी दिखाई देते हैं। यह हमारे गुरुवर का महान पुण्य प्रताप है। सभी श्रद्धालु इस निमित्त से कथानक के रूप में एक सीरियल क्रम से जीवन यात्रा का स्वाध्याय करें, इसी भाव से विराम देता हूं। महावीर भगवान।